मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास ऑफ मैथमेटिक्स माय मैथ्स माय मेथड्स। मैं हूं अमरजीत और आप सबका स्वागत है मेरी क्लास में। हम कर रहे हैं क्लास 12 में चैप्टर 5 डिफरेंशिएशंस का टॉपिक हमारा चल रहा है। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर है। डिफरेंशिएशन में हम 5th एक्सरसाइज कंटिन्यू कर रहे थे। डिफरेंट टाइप के फंक्शंस का डिफरेंशिएशन कैसे निकालता है। इसमें हमारे पास है डिफरेंशिएशन बाय टेकिंग लॉगरिथम। किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट नहीं हो पाता। ऐसे फंक्शन जिसमें वेरिएबल की पावर में वेरिएबल आ जाता है, वहां डिफरेंशिएशन डायरेक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है और उस केस में हमें डिफरेंशिएशन करने के लिए लॉगरिथम लेना पड़ता है। वही हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 में इसमें से करवा रहा हूं। पीछे के क्वेश्चंस हो गए थे हमारे। एक्सरसाइज 5.5 एक्सरसाइज 5.5 क्वेश्चन नंबर 14 हम कर रहे हैं। इससे पहले के क्वेश्चंस हम कर चुके थे। क्वेश्चन है difference find dy upon dx if cos of x to the power y it is equals to cos of y to the power x. This is the function find dy upon dx. इसमें हमें dy upon dx find करना है। What will we do? First of all, look at the question. This is the variable x and this is also the variable. दो टाइप के वेरिएबल मैंने बताए थे आप लोगों को, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। नॉर्मली हम x को इंडिपेंडेंट लेते हैं और y को डिपेंडेंट लेते हैं। y की वैल्यू जो हो वो x के ऊपर डिपेंड करती है। नॉर्मली ऐसा ही होता है, ठीक है। तो दो टाइप के वेरिएबल है। इसी तरह यहाँ पे दो हैं, एक x है और एक y है। दो वेरिएबल्स हैं। जब वेरिएबल की पावर में वेरिएबल इस टाइप का कोई फंक्शन होता है तो हमें डिफरेंशिएशन करने के लिए लॉगरिथम लेना पड़ता है। इसमें हम वही करते हैं, टेकिंग log on both side, taking log on both side, on both side। तो क्या होगा log लेंगे तो log of cos x to the power y it is equals to log of cos y to the power x, ये बनेगा। and we know that logarithm में क्या होता है, if we have log of a to the power b we can write it as b log of a, we can write it like this, log of m to the power n it is equals to n log of m। ये प्रॉपर्टी हम 11th क्लास में भी पढ़ चुके हैं और यहाँ एक बार फिर से यूज हो रही है। so similarly here we can write this y log of cos x, y log of cos x it is equals to, इसमें x को हम यहाँ लिख लेंगे x log of cos y, we can write this function like this। now we will differentiate it। now here this is variable and this is also variable, two functions are in the product, we will use product rule, u multiply v formula, u multiply v यूज करेंगे। यहां भी x और मल्टीप्लाई में log of cos y है, u multiply v यहां भी यूज होगा। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ध्यान रहे अभी तक हमने डिफरेंशिएट नहीं किया था, डिफरेंशिएट अब यहां से स्टार्ट करेंगे। कई स्टूडेंट्स को आदत होती है क्वेश्चन जैसे शुरू होता है सबसे पहले लिख देते हैं डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट तब लिखो ना जब कर रहे हो। तो यहां हम डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर रहे हैं। u multiply v, u will remain the same, derivative of v means this is log of cos x। इसमें log का डेरिवेटिव क्या होता है 1 by cos x multiply, log का डेरिवेटिव 1 by फंक्शन होता है ना, and multiplied by d by dx of log फंक्शन का कर चुके हैं। log फंक्शन को हटाएंगे तो क्या बचेगा cos x प्लस u multiply v में क्या हो गया u सेम v का डेरिवेटिव प्लस अब v सेम रहेगा यानी कि log of cos x डेरिवेटिव ऑफ u y का डेरिवेटिव dy upon dx is equals to, now the right hand side, u multiply v, u will remain the same, x डेरिवेटिव ऑफ v log cos y। सबसे पहले log का डेरिवेटिव, log का होता है 1 upon फंक्शन यानी कि cos y मल्टीप्लाई dy by dx ऑफ, log को हटाएं तो रिमेन क्या बचेगा cos y बचेगा, cos y प्लस ये तो क्या होगा u as it is डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v as it is रहेगा और डेरिवेटिव ऑफ u होगा यानी कि log of cos y as it is and derivative of
x is 1। आगे चलते हैं। दिस इज y अपॉन cos x मल्टीप्लाई d अपॉन dx और cos x। cos x का डेरिवेटिव d अपॉन dx में डेरिवेटिव है किसका? cos x का। तो cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, वी नो इट। डेरिवेटिव जो हमने बेसिक फार्मूले पढ़े थे वहां देखा था, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन हो गया इसका। प्लस अब यहाँ log ऑफ cos x into dy ये एज इट इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड x डिवाइडेड बाय cos of y into d upon dx of cos y। cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, ये लो माइनस साइन y सेम रहेगा। इसके बाद cos को हटाएंगे तो क्या बचेगा y, और y का डेरिवेटिव dy upon dx हो आएगा। प्लस में यहाँ पे log of cos y एज इट इज। अभी क्या करना है हमें, dy upon dx की टर्म्स को एक तरफ कलेक्ट कर लेंगे और बाकी सारी टर्म्स को दूसरी तरफ। तो यहाँ से dy upon dx को हम लेफ्ट साइड में ले आते हैं। लेफ्ट साइड में क्या क्या बचेगा हमारे पास, dy upon dx में कॉमन निकाल देता हूँ डायरेक्ट। dy upon dx कॉमन आएगा लेफ्ट साइड में, तो क्या बचेगा, एक तो बचेगा log of cos x, log of cos x, और क्या बचेगा, यहां तो और कुछ था नहीं, ये है, इसको लेफ्ट साइड लाएंगे माइनस, अब क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि x अपॉन cos y इनटू sin y। sin अपॉन cos को आप टेंजेंट भी लिख सकते हो, यानी कि ये बन जाएगा x टेंजेंट y प्लस x टेंजेंट y, और dy अपॉन dx हम ऑलरेडी कॉमन निकाल चुके हैं, इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, एक तो log of cos y था ये हमारे पास ऑलरेडी, log of cos y, और लेफ्ट साइड से क्या जाएगा उधर, ये माइनस साइन x इंटू वाई अपॉन cos x। माइनस है, राइट साइड जाएगा प्लस हो जाएगा साइन x अपॉन cos x, टेंजेंट x इंटू वाई मींस प्लस y टेंजेंट x। So we got finally what is dy upon dx, it is equals to, ये राइट साइड, ये लेफ्ट है, लेफ्ट से राइट जाएगा डिवाइड में हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई था। So finally the answer is log of cos y plus y tangent x, and this will go to the denominator, log of cos x plus x tangent y, this is dy upon dx। ये आ जाएगा डेरिवेटिव फॉर दिस गिवन क्वेश्चन, dy upon dx। क्वेश्चन नंबर 14 था ये हमारे पास, एक्सरसाइज 5.5। इसके बाद हम इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। सेम पैटर्न से है वो भी क्वेश्चन, थोड़ा सा उसमें चेंज है, तो क्या है, एक्सपोनेंशियल बन गया बस वो फंक्शन, ई पावर में आ गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15, xy इक्वल्स टू e टू द पावर x माइनस y। करते हैं xy इक्वल टू e टू द पावर x माइनस y। अब इसको चाहे तो हम लोगरिथम लेके भी कर सकते हैं, अदरवाइज ये डायरेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें वेरिएबल पावर वेरिएबल नहीं बन रहा। लेफ्ट साइड में u मल्टीप्लाई v हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। राइट साइड में एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक्सपोनेंशियल का हमारे पास डेरिवेटिव होता है, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बाय टेकिंग लॉगरिथम भी ले सकते हैं। मैं दोनों तरीके से कराता हूं। पहले डायरेक्ट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, u मल्टीप्लाई v बनेगा लेफ्ट साइड में, तो u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v dy upon dx प्लस v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u x का डेरिवेटिव 1 इक्वल्स टू राइट हैंड साइड एक्सपोनेंशियल e की पावर में कुछ भी हमें पता है डेरिवेटिव क्या आता है, e पावर, ये तो सेम रहेगा, एंड मल्टीप्लाई d upon dx, इसका बचे हुए पार्ट का क्या बचा, e हटाएंगे तो x minus y, so we got x dy upon dx plus y equals to e to the power x minus y into x का डेरिवेटिव 1 और y का डेरिवेटिव dy upon dx। बस dy upon dx इंटरमीडिएट कलेक्ट कर लो, यहां से dy upon dx में कॉमन निकाल देता हूं, तो क्या बचेगा, यहां से बचेगा x और यहां से dy upon dx को इधर लाएंगे तो माइनस से क्या होगा प्लस, और इसका कोफिशिएंट कितना है e टू द पावर x माइनस y,
मैं एक स्टेप और बढ़ा लेता हूं, कंफ्यूजन ना हो। x इंटू dy अपॉन dx प्लस y इक्वल्स टू, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे e टू द पावर x माइनस y एंड माइनस e टू द पावर x माइनस y इंटू dy अपॉन dx। अब dy अपॉन dx की दोनों टर्म एक तरफ ले आते हैं, लेफ्ट साइड में लाएंगे तो यहां से ऑलरेडी x है और यहां से इसको इधर लेके आएंगे, माइनस से क्या हो जाएगा प्लस e टू द पावर x माइनस y और dy अपॉन dx हो गया कॉमन। राइट साइड में क्या है e टू द पावर x माइनस y और ये जाएगा माइनस हो जाएगा 1। नाउ नेक्स्ट स्टेप, दिस विल बी गो इन द डिनोमिनेटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये है डायरेक्ट। इसी को हम बाय टेकिंग लॉग भी ले सकते हैं। बाय टेकिंग लॉग करेंगे तो क्या होगा, टेकिंग लॉगरिथम ऑफ बोथ साइड। लेफ्ट साइड में क्या होगा भाई, log x प्लस log y बन जाएगा। log a प्लस log b होता है लॉगरिथम में, सो वी कैन राइट दिस एज log x प्लस log y। राइट साइड में log लेंगे तो क्या हो जाएगा, log ऑफ e टू द पावर x माइनस y। सेम प्रॉपर्टी यूज करते हैं, x माइनस y आगे आएगा, क्या बचेगा log ऑफ e। अगर इसका कोई बेस मेंशन नहीं हो तो बेस e ही माना जाता है इसका, ठीक है, नेचुरल। ठीक है, लॉगरिथम दो टाइप से होता है ना, कॉमन एंड नेचुरल। तो यहाँ पे अपने पास ये नेचुरल बेस है, कॉमन होता है बेस 10 वाला और ये है नेचुरल बेस। तो बेस और फंक्शन जब दोनों चीज सेम होती है, इट बिकम्स 1। लॉगरिथम ऑफ 2 टू द बेस 2 हो, इट्स वैल्यू इज 1। ठीक है, सिमिलरली ये भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसलिए इसको हम हटा ही देते हैं। 1 बनना ही 1 है, 1 बनेगा ना वो हटा देते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। नाउ डिफरेंशिएट इट। log x का डेरिवेटिव 1 बाय x प्लस log y 1 अपॉन y इनटू dy बाय dx इक्वल टू, माइनस में है दोनों का सेपरेट होगा, x का डेरिवेटिव 1 और y का डेरिवेटिव dy बाय dx। dy बाय dx दोनों एक तरफ कर लो, बाकी चीजें दूसरी तरफ रहेंगी। इस dy बाय dx को इधर लाएंगे तो 1 अपॉन y प्लस 1 इनटू dy बाय dx इक्वल्स टू, ये 1 था, ये 1 बाय x बन जाएगा, माइनस हो जाएगा 1 माइनस 1 बाय x। सो वी गॉट dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू 1 एंड एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, x माइनस 1 अपॉन x और इसका एलसीएम लेंगे तो y जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा y प्लस 1। दिस विल बी द डेरिवेटिव। इसको अगर हम सिंपलीफाई करें तो ये भी उसी चीज के इक्वल बन जाएगा। कैसे, e टू द पावर x माइनस y को आप xy लिख लो। इस आंसर में अगर आपको वो आंसर ये आंसर मैच करना है तो e टू द पावर x माइनस y को xy लिख लो। तो राइट साइड में क्या है, e टू द पावर x माइनस y माइनस y, डिनोमिनेटर x प्लस e टू द पावर x माइनस y। दिस कैन बी रिटन एज xy माइनस y अपॉन xy प्लस x। ऊपर से y कॉमन x माइनस 1, नीचे से x कॉमन y प्लस 1, तो सेम आंसर मैच हो जाएगा। आप इस मेथड से करें या उस मेथड से, दोनों से सेम है, आंसर सेम है। हाँ, अगर ये एक स्टेप आगे करते हो तो मैच होगा, नहीं तो यहां तक आपको लगेगा कि आंसर मैच नहीं हो रहा, बट ऑन फर्दर स्टेप्स द आंसर विल मैच। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो इसी में क्वेश्चन नंबर 16, the given function f(x) is 1 plus x into 1 plus x square 1 plus x 4 1 plus x power 8, find the derivative of the function। डेरिवेटिव फाइंड करना है एंड हेंस फाइंड f dash 1। f dash 1 मींस डेरिवेटिव वैल्यू when x is 1 को फाइंड करना है। एक तुम्हारा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, मैं इसको डायरेक्ट करवा रहा हूं। You can differentiate it with both the methods। डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप इसको, बाय टेकिंग लॉगरिथम भी कर सकते हैं, क्योंकि 4 फंक्शन मल्टीप्लाई है ना, 3-4 फंक्शन या ज्यादा फंक्शन सब मल्टीप्लाई में हो, यू कैन टेक लॉगरिथम। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, मैं इसको डायरेक्ट भी करवा देता हूं। क्या होगा भाई, f dash x डेरिवेटिव कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड विद द डैश। जरूरी नहीं dy अपॉन dx ही लिखा हो, आप इसको डैश से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
चार फंक्शन है, चार में से तीन सेम रहेंगे, एक का डेरिवेटिव, फिर अगले तीन सेम, फिर अगले का डेरिवेटिव, इस तरह से होगा। मान लो हम इसका डेरिवेटिव करते हैं, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, बाकी तीनों सेम, 1 का 0, x का डेरिवेटिव 1, बाकी तीनों सेम रहेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स 4, 1 प्लस एक्स 8। देन अब सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस में दूसरे का डेरिवेटिव, बाकी तीनों सेम, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2x, बाकी तीनों सेम, मींस 1 प्लस x into 1 plus x power 4 into 1 plus x power 8 प्लस अब अगले तीसरे का डेरिवेटिव, बाकी तीनों से, इसका डेरिवेटिव 1 का तो 0 होता है, x पावर 4 डेरिवेटिव करेंगे तो क्या बनेगा, पावर आगे आ जाएगी और पावर में से एक माइनस होगा, 4x3 into बाकी तीनों से 1 plus x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव कर दिया 1 प्लस एक्स पावर 8 प्लस नेक्स्ट में भी वही, इसका डेरिवेटिव करेंगे, बाकी तीनों सेम रहेंगे, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा भाई 8 एक्स पावर 7 इनटू बाकी तीनों सेम 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स पावर 4, ये बन गया इसका डेरिवेटिव, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। अब इसमें आगे पूछा है आल्सो फाइंड f dash 1, फाइंड द वैल्यू व्हेन x is 1, x की वैल्यू 1 पुट कर दो तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 मींस 2, ये हो गया 1 प्लस 1 2, ये हो गया 1 प्लस 1 2, अगले में 2 into 1 2, 1 प्लस 1 ये भी 2 और 1 प्लस 1 ये भी 2, नेक्स्ट 1 प्लस 1 अगेन 2, उसके बाद थर्ड टर्म 4 into x क्यूब, x को पुट करना है 1 तो 4 into 1 4 और 3 टाइम्स 2 आएगा, ये भी 2, ये भी 2 और ये भी 2, मींस 2 into 2 into 2 और नेक्स्ट में ये 8 मल्टीप्लाई 3 टाइम्स 2 हो जाएगा। नाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू, मैं 3 टाइम्स 2 को कॉमन निकाल देता हूं, 2 into 2 into 2 को कॉमन, अंदर यहां से बच गया 1, ये 2, नेक्स्ट 4 एंड नेक्स्ट 8, तो कितनी आई वैल्यू 8 into 15 कितना हो गया 120, दिस इज द वैल्यू, ये आ जाएगी इसकी वैल्यू। 17th क्वेश्चन है, द फंक्शन इज fx into x square minus 5x plus 8 into x cube plus 7x plus 9, differentiate the function with three different methods, by product rule, by expanding the polynomial and by taking logarithm। u मल्टीप्लाई v से करना है, u मल्टीप्लाई v, उसके बाद इसको सबको मल्टीप्लाई करके एक्सपेंड करने के बाद, यानी कि x इसको करेंगे x पावर 5, फिर 7x स्क्वायर 9x स्क्वायर, इस तरह से ये सारा ओपन करने के बाद जो आएगा उसको डिफरेंशिएट करना है। और तीसरा बाय टेकिंग लॉगरिथम, पहले प्रोडक्ट रूल से करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x यूजिंग प्रोडक्ट रूल, यूजिंग प्रोडक्ट रूल मींस u मल्टीप्लाई v से f dash x क्या होगा भाई u मल्टीप्लाई v, u सेम रहेगा हमारा, ये पूरा है u minus 5x plus 8, डेरिवेटिव ऑफ v, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा 3x स्क्वायर प्लस 7, अब v सेम रहेगा x क्यूब प्लस 7x प्लस 9 एंड डेरिवेटिव ऑफ u 2x और यहां डेरिवेटिव -5, इसका 0, ये होगा, ये डेरिवेटिव बन गया इसका। चाहो तो आगे एक्सपेंड कर सकते हो, इसको मल्टीप्लाई कर लो एक्सपेंड हो जाएगा, 3x पावर 4 और फिर 7x स्क्वायर, या इतना छोड़ सकते हो, ये भी ठीक है, इतना छोड़ दो इसको, ये डेरिवेटिव बन गया। ये तो हो गया प्रोडक्ट रूल से। दूसरा करना है इसको बाय एक्सपेंडिंग, x पावर 5 7x क्यूब देन 9x स्क्वायर देन माइनस 5x पावर 4 then minus 35x square then minus 45x plus 8x cube plus 56x and plus 72, इसको डिफरेंशिएट करना है। x पावर 5 अकेला है, x पावर 4 में एक ही टर्म है, ये नहीं x पावर 4, x पावर 3 में कितनी है, एक ये है और एक ये, तो प्लस 1x क्यूब हो गया, x स्क्वायर प्लस 9 और माइनस 35 माइनस 26
x में क्या बचा है -45 प्लस 56 11x और प्लस 72। इसको करेंगे डिफरेंशिएट। नाउ डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x। तीसरा मेथड क्या है, इसी को डिफरेंशिएट करना बाय टेकिंग log। log लेंगे तो एक ये फंक्शन बनेगा और एक ये फंक्शन बनेगा। इसको अगर हम बाय टेकिंग log लेते हैं, लेट अस सपोज दिस इज y, बाय टेकिंग log अगर इसको करेंगे तो क्या होगा, log ऑफ y इज इक्वल्स टू log a मल्टीप्लाई b माना जाएगा। तो क्या होगा, log a ये बन जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 एंड प्लस log ऑफ b x क्यूब प्लस 7x प्लस 9। नाउ डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ 1 अपॉन y इनटू dy अपॉन dx इक्वल्स टू लॉगरिथम का डेरिवेटिव 1 अपॉन फंक्शन होता है, उसके मल्टीप्लाई में रिमेनिंग पार्ट का डेरिवेटिव आएगा। यानी कि लॉगरिथम को करने के बाद d अपॉन dx ऑफ दिस बनेगा, इसका d अपॉन dx मैं इसी स्टेप में लिख रहा हूं। इसका क्या बनेगा डेरिवेटिव 2x माइनस 5 प्लस यहां डेरिवेटिव करेंगे लॉगरिथम का डेरिवेटिव 1 अपॉन दिस फंक्शन एंड मल्टीप्लाई विद d अपॉन dx ऑफ दिस फंक्शन। इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर एंड प्लस 7 ये होगा। नेक्स्ट स्टेप में ये y मल्टीप्लाई में चला जाएगा एंड वी विल पुट अप द वैल्यू ऑफ y। इससे नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, दिस y विल गो टू द राइट साइड, मल्टीप्लाई में हो जाएगा एंड देन पुट अप द वैल्यू ऑफ y व्हिच इज दिस। ये पुट कर दोगे ये डेरिवेटिव आ जाएगा। सो दिस इज द मेथड ऑफ टेकिंग लॉगरिथम। तो इस क्वेश्चन को हमें तीन मेथड से करना था। डायरेक्ट डेरिवेटिव करना था यानी कि u मल्टीप्लाई v से, फिर पॉलिनोमियल को एक्सपेंड करने के बाद ये एक्सपेंड होगा इसका डेरिवेटिव, और तीसरा बाय टेकिंग लॉगरिथम। ये था क्वेश्चन नंबर 17 इसका। और सेम इसी तरह इसका जो 18th क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, वो भी ऐसे ही है, दो डिफरेंट वेज में करना, प्रोडक्ट रूल से और बाय टेकिंग लॉगरिथम। u v और w तीन फंक्शन दे रखे हैं, सेम इसी तरह से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर से हाजिर होंगे नए चैप्टर के नए टॉपिक के साथ। इसी में हमारे पास डेरिवेटिव में होगा बाय पैरामीट्रिक फंक्शंस होंगे, उनका डिफरेंशिएशन हम करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।